उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई मुख्यमंत्री आए और गए, कुछ ने सालों तक राज किया तो कुछ ने इतिहास रचा। लेकिन एक मुख्यमंत्री ऐसा भी हुआ जिसकी सरकार इतनी जल्दी गई कि आज भी लोग उन्हें 31 घंटों का मुख्यमंत्री कहकर याद करते हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन कुर्सी ऐसी फिसली कि इतिहास में उनका नाम एक अनोखे रिकॉर्ड के साथ दर्ज हो गया। आखिर कौन था वो नेता? कैसे एक ही रात में सरकार बनी और फिर अदालत के एक फैसले ने पूरा खेल पलट दिया? कहानी है जगदंबिका पाल की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि ऐसे कई किस्से जन्म लेते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। कुछ कहानियां जीत की होती है, कुछ हार की, लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं जिनमें पूरी सियासत एक ही रात में करवट ले लेती है। ये कहानी भी कुछ ऐसा ही है। एक नेता मुख्यमंत्री बना, शपथ ली, राजभवन पहुंचा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा, लगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता उसके हाथ में है। लेकिन इससे पहले कि वह कुर्सी की गर्मी महसूस करता, पूरा खेल बदल गया। राजनीति ने ऐसी करवट ली कि उनका नाम हमेशा के लिए 31 घंटे के मुख्यमंत्री के रूप में मशहूर हो गया। अब यह नाम सुनते ही राजनीति के दिलचस्पी रखने वाले लोगों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है और हैरानी भी होती है। मुस्कान इसलिए क्योंकि यह भारतीय राजनीति का सबसे अनोखी घटनाक्रम में से एक है। मुख्यमंत्री बनना किसी भी नेता का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन जगदंबिका पाल के मामले में यह सपना बेहद कम समय का साबित हुआ। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1990 के दशक के आखिर में जाना होगा। वह दौर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे अस्थिर दौर माना जाता था। सरकार बनती थी, गिरती थी, विधायक पाला बदलते थे और सत्ता का खेल हर दिन नया मोड़ लेता था। बहुमत सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन चुका था। उस दौर में जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे। वह लंबे समय तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। बाद में उन्हें कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और लोकसभा के सांसद भी बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान आज भी 1998 की वह घटना है जब वह मुख्यमंत्री बने। बात फरवरी 1998 की है। उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार बहुमत के सहारे चल रही थी, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बीच लगातार जारी विपक्ष का दावा था कि सरकार अल्पमत पर आ चुकी है। इसी बीच तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने बड़ा फैसला लेते हुए कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और रात जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। यह फैसला इतना अचानक था कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई। जैसे ही जगदंबिका पाल ने शपथ ली, बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया। कल्याण सिंह और उनके समर्थक ने कहा कि सरकार के पास बहुमत है और बिना विधानसभा में शक्ति परीक्षण के सरकार को हटाना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। देखते ही देखते यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बीजेपी इस फैसले को लेकर सीधा अदालत पहुंच गई। अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या राज्यपाल बिना फ्लोर टेस्ट किया कराए किसी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी सरकार को बहुमत का फैसला राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के सदन में होता है। इसके बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया। जब विधानसभा में शक्ति परीक्षण हुआ तो कल्याण सिंह ने बहुमत साबित कर दिया। इसके बाद जगदंबिका पाल की सरकार गिर गई और कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। यहीं से जगदंबिका पाल का नाम 31 घंटे के मुख्यमंत्री के रूप में चर्चित हो गया।